राजपूत सिपाहियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादम पर भी हैरतों के पहाड़ उस वक्त टूट पड़े जब उसने पानी लेने के लिए बर्तन को अना सागर में डाला और देखते ही देखते अना सागर का सारा पानी एक छोटे से बर्तन में सिमट आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद मुर्तजा चच्चर की तरफ से तमाम बहनों भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का एक खादम अपने पीरो मुर्शिद के वजू के लिए अना सागर से पानी लेने गया तो वहां खिलाफे मामूल राजपूत सिपाहियों की भीड़ नजर आ रही थी। हजरत ख्वाजा के खिदमतगार ने उन लोगों को यकसर नजरअंदाज करके तालाब से पानी भरना चाहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने उसे यह कहकर रोक दिया, अब तुम अछूत लोग इस तालाब को अपने गंदे हाथों से नापाक नहीं कर सकते। अगर पानी चाहिए हो तो कोई और जगह तलाश करो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खादम ने नहायत शाइस्ता लहजे में कहा, पानी तो जानवरों पर भी बंद नहीं किया जाता। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने इंतहाई नफरत अमेज लहजे में हजरत ख्वाजा के खिदमतगार को जवाब दिया, हाँ हम लोग जानवरों पर पानी बंद नहीं करते, मगर तुम हैवानों से भी बदतर हो। अतमाम हुज्जत के तौर पर आपके खादम ने राजपूत सिपाहियों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ताकत और अक्सरियत के नशे से सरशार थे। इसलिए खादम मजबूरन वापस चला गया और अपने पीरो मुर्शिद से तमाम वाकया बयान किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने खादम की गुफ्तगू गौर से सुनी और कुछ देर तक सोचते रहे। मुसलमानों की ये मुख्तसर सी जमात अपने शेख की खामोशी पर दम बखुद थी। उन्हें भी इस बात से शदीद अजियत पहुंची थी कि पृथ्वीराज पस्त हरकतों पर उतर आया था और जिसके नतीजे में उनके पीरो मुर्शिद वजू के पानी से भी महरूम हो गए थे। राजपूत मुसलमान अपनी नाताकती और बेसरो सामानी पर पेचोताब खाकर रह गए। हजरत ख्वाजा ने अपने अकीदतमंदों को सब्र की तलकीन फरमाई, फिर उसी खादम को जो कुछ देर पहले पानी लेने जा चुका था अपने इस्तेमाल का बर्तन देते हुए कहा, राजा के सिपाहियों से कहना कि आज इस मुख्तसर से बर्तन में पानी भर लेने दें, इसके बाद हम कोई दूसरा इंतजाम कर लेंगे। खादम हुक्म पाते ही दोबारा अना सागर की तरफ रवाना हुआ। जब राजपूत सिपाहियों ने उसे अपनी जानब आते देखा तो वहशियों की मनिंद कह के लगाने लगे। खादम ने करीब पहुंचकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अल्फाज दुहराए। खादम का लहजा एक दरखास्त गुजार का लहजा था, इसलिए राजपूत कुछ देर तक मुसलमानों की बेचारगी और अपनी बरतरी के एहसास से लुत्फ अंदोज होते रहे। फिर एक सिपाही ने बड़ी हकारत से कहा, जा आज तो तुझे हमने पानी के चंद कतरे बख्श दिए, मगर कल इधर का रुख न करना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खादम बड़े सुकून से तालाब के किनारे पहुंचा और उसने अपने पीरो मुर्शिद के इस्तेमाल का बर्तन पानी से भर लिया। चंद लम्हों की बात थी, राजपूत सिपाहियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खादम पर भी हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। अना सागर का पानी एक छोटे से बर्तन में सिमट आया था। कुछ देर पहले जिस पानी पर ताकत के जरिए पाबंदियां लगाई जा रही थीं, इसकी हकीकत जाहिर हो चुकी थी। राजपूत सिपाही पथराई हुई आंखों से उस तालाब को देख रहे थे जिससे कल तक पूरा इलाका सैराब हो रहा था। अब उसमें पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। राजपूतों के बकौल ये जादूगरी का एक अजीम शान मुजहरा था। अगरचे राजस्थान की पूरी सरजमीन साहिरों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी हिंदू साहिरों के बकौल मुसलमान फकीर का जादू उन सब पर हावी था। कर पृथ्वीराज के सिपाहियों पर इस कदर दहशत तारी हुई कि वो वहां से भाग खड़े हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खादम भी लरजते कदमों से वापस आया और कहते लहजे में तमाम वाकया सुनाने लगा। आज उसे पहली बार अपने पीरो मुर्शिद की रूहानी ताकत का अंदाजा हुआ था। वो कैसी नापायदार चीज पर झगड़ा कर रहे थे। खुदा तालाब का पानी कुदरते खुदाबंदी से इस फकीर के कूजे में सिमट आया है, वो खुश्क भी तो हो सकता था। अगर इस कायनात का खालक समंदर को भी सूख जाने का हुक्म दे तो उसे उसके इरादे से कौन बाज रख सकता है। हजरत ख्वाजा की ये ईमान अफरोज गुफ्तगू सुनकर मुसलमान राजपूतों के अफसुर्दा चेहरे शादाब हो गए। जी तो प्यारे नाजरीन, ये होती है वलियों की, औलिया अल्लाह की ताकत।